हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। ठीक, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था और लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें टाइप 2 दे रखा हो, टाइप 2 किस तरह का दे रखा हो। टाइप 2 में हमने निकालना था बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, टाइप नंबर 4 था, उसमें हमने पार्ट 2 किया था। उसमें क्या था, उसमें सेंटर जो था वो ओरिजिन पे नहीं था। वर्टेक्स जो थे उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी, उसकी जो फोकाई थे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं थे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ये बेटा हमने सभी में किया है, पैराबोला में भी किया है, इलिप्स में भी किया है और हाइपरबोला में भी हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो जिस तीनों में एक ही तरीका हमने यूज किया है और एक ही तरीके से हम तीनों को करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको बेटा मैं टाइप लिखूं पहले। ये टाइप है 5। ठीक, 5 तरह के ही क्वेश्चन हमने आपको इसमें बताए। टाइप 5 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। देखो, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या निकालनी है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन और टेंजेंट वगैरह सीखते हैं कि होता क्या है। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपने ये पढ़ा है वाई एक्सिस आई एक्सिस। सपोज करो आपके पास जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स है और यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। ठीक, मान लो बेटा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो यहाँ, ये है टेंजेंट। क्या है ये, टेंजेंट। ठीक, इस टेंजेंट का नाम मैं दे देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या नाम दिया मैंने इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो पैराबोला पे जो टच कर रही है, मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बेटा x1 कामा y1। ठीक, हमने इसका क्या नाम रखा, x1 कामा y। अगर आपको x1 y1 रखने में परेशानी है तो आप अल्फा बीटा रख लो, जो आपका मन करे। अब हमने हाइपरबोला माना है। ठीक, अब हमने हाइपरबोला कैसा माना है, देखो इस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन है और ये कौन सी एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पे। तो हमने हाइपरबोला को किस फॉर्म में लिया है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन क्या होगी, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन होगी। ठीक, यही इक्वेशन होगी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, हाइपरबोला की इक्वेशन हमने ये मान ली, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है और ये किस पे बना है, एक्स एक्सिस पे, तो हमने यही इक्वेशन पढ़ी है, हमने इसी को मान लिया। अब हमने टेंजेंट मानी है कहाँ, x1 कॉमा y1 पे, और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लेट द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is the tangent to the hyperbola at x1 comma y1। ठीक, अब आपके पास क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानी है और आपने किस पॉइंट पे माना है, x1 y1 पे। अगर आप m की वैल्यू निकाल लेते हैं या आप c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो यहाँ हमारा काम है, हमें c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है बेटा स्लोप। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1। अब टेंजेंट का जो स्लोप आप निकाल रहे हैं x1 कामा y1, वो क्या होगा, वो होगा बेटा dy बाय dx
एट x1 कामा y1। अब आपको पता है ये जो dy बाय dx है ये किसका निकालते हैं, जिस पर टेंजेंट होती है। किस पर टेंजेंट है ये dy बाय dx जो हम निकाल रहे हैं, ये किसका निकालेंगे, हाइपरबोला का, क्योंकि टेंजेंट किस पे है, हाइपरबोला पे। तो हमें हाइपरबोला का जो कर्व है बेटा उस पे क्या निकालना है, उसका dy बाय dx निकालना है। दैट मीन्स हम इस वाले इक्वेशन में dy बाय dx निकालेंगे। तो देखो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है ना, कॉफिशिएंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है इनटू, यहाँ जरा ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y। फिर बेटा वाई का भी करेंगे तो वाई का होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया, 0। अब यहाँ से आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाय dx। ठीक, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया। अगर dy बाय dx की वैल्यू निकालें तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई, है ना, ये वाई नीचे आ गया, ठीक है ना, ये वाई नीचे आ गया, बी स्क्वायर इधर चला गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको किस पॉइंट पे निकालनी है, x1 कमा y1 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कामा y1। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकाल रहे हैं बेटा, x1 कामा y1 पे। तो x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर, x की जगह रखा आपने x1 अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह रखा आपने y1। अब ये क्या निकल के आया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आया। लेकिन जो आपकी लाइन है इसमें स्लोप ऑफ लाइन क्या है, टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट में स्लोप कितना है m। तो देखो वी हैव स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना m। अब आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी, ये आपने निकाला है कर्व की इक्वेशन से, यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन से, और ये m आपने निकाला है स्ट्रेट लाइन से। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जहां से भी होगा तो इक्वल। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल होंगी। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल किया, बी स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज दैट मैं यहाँ से x1 या y1 की किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से y1 की वैल्यू अगर निकालूं तो y1 की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m इज इक्वल टू y1। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई है, y1 की। बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m ये किसकी वैल्यू है, y1 की। अब ये वैल्यू आपके पास y1 की है और एक वैल्यू आपके पास किसकी है, x1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ये जो पॉइंट है x1 कमा y1 ये किस पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो द पॉइंट x1 कमा y1 लाई ऑन द हाइपरबोला। अगर ये हाइपरबोला पे है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x की जगह आप x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब y1 की वैल्यू आपके पास में है, यहाँ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूँ। y1 की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपने किया x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू है बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपके पास बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर m और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये y1 की वैल्यू है और y1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में है बी स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b टू दी पावर 4 x1 स्क्वायर अपॉन ये है आपके पास ए स्क्वायर
ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर 4, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू, ये है आपके पास 1/b²। बी स्क्वायर से दो पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। ऊपर जरा ध्यान से देखो तो आपके पास x1 स्क्वायर कॉमन है, इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ जो आपके पास बचा वो क्या बचा? ये बचा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये बचा है बी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो ऊपर आपको x1 स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं x1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ये है x1 स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये बचा बी स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों का बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये आपके पास हो गया x1 स्क्वायर। यहाँ अगर आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आएगा ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर जो है वो ए टू दी पावर 4 के अंदर है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ? एक तो ए स्क्वायर बचा और एक एम स्क्वायर बचा। क्या बचा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, माइनस ये है बी स्क्वायर और ये है ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर, तो ये बेटा एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 1। कितना हो गया? 1। ठीक, बोलो ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से देखो तो मैं x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास ये प्लस माइनस है, यानी कि x1 की, ये x1 है बेटा। x1 की कितनी वैल्यूज है आपके पास? दो वैल्यूज है। तो देखो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या ऊपर ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर है, तो देखो ऊपर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एम स्क्वायर से एम बाहर आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बचेगा? ये बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। x1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? प्लस माइनस दिस, दैट मीन्स एक बार प्लस की है और एक बार माइनस की। तो देखो x1 इज इक्वल टू, एक बार प्लस का ले रहे हैं, कितना? ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार बेटा हम माइनस का ले रहे हैं, ये है x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार आपने प्लस का लिया, एक बार माइनस का। अब यहां से आप y1 की वैल्यू निकालो, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपके पास y1 इज इक्वल टू क्या है? y1 इज इक्वल टू है आपके पास बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर एम, ठीक। अब आप क्या करोगे? यहाँ x1 की वैल्यू रखोगे। किसकी वैल्यू रखोगे? x1 की। तो देखो y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू x1 की वैल्यू कितनी है भैया? ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम से ए स्क्वायर एम कैंसिल, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। बोलो बात आई समझ में? अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है आपके पास? y1 इज इक्वल टू आपके पास है बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर एम। x1 की वैल्यू आपको रखनी है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एज इट इज इंटू x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये है माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपका ए स्क्वायर एम से ए स्क्वायर एम कैंसिल, बचा माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से x1 y1 ये आ रहा है और यहाँ से x1 y1 ये आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट आपका x1 y1 है इसकी दो वैल्यूज आ रही है। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर। देखो एक बार तो आप इसको लेंगे तो क्या है आपके पास x1 y1, तो एक बार तो आपके पास है बेटा कितना ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा, ये है बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एंड दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। ठीक, अब दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है ना, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो एक इक्वेशन इसके लिए आएगी और एक इक्वेशन इसके लिए आएगी। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस आएंगी, दो इक्वेशंस आएंगी। दो क्यों आएंगी वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। देखो आपने क्या है, आपने ये टेंजेंट देखी, ठीक, ये टेंजेंट तो आपने देखी, लेकिन आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह का भी बना होता है, कुछ इस तरह का भी बना होता है आपका हाइपरबोला। अब देखो ये जो पॉइंट है, सपोज करो यही पॉइंट है, अब टेंजेंट ऐसे भी तो हो सकती है, यानी कि ये पॉइंट भी कितना है x1 कामा y1 है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो x1 कामा y1 है ये इस वाले हाइपरबोला का है या इस वाले हाइपरबोला पे है। हम कैसे निकालेंगे कि हमने जो टेंजेंट निकाली है हाइपरबोला की वो इसके लिए है या इसके लिए है। तो इसीलिए हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे लिए इसको शो करता है, यानी कि हमारा जो पैराबोला है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा इसके लिए शो करता है कि हमारा जो हाइपरबोला है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब हमारी इक्वेशन अलग आती है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रांसवर्स एक्सिस होती है तब हमारी इक्वेशन अलग आती है। अब हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों इक्वेशन को देखने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, अगर हमारे पास स्लोप कितना है टेंजेंट का m और हमें इस पॉइंट से हमारी टेंजेंट पास हो रही है तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करके फिर इससे इक्वेशन निकालता हूँ। ले लिया भैया, मैं रब कर दूं, ठीक है, देखो इस साइड को मैं रब कर रहा हूं, कर दूं ना, देखो देखो अब हमको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप, हैविंग स्लोप, स्लोप कितना है m एंड पासिंग थ्रू, passing through the point, passing through the point, किस पॉइंट से पास हो रही है भैया, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से, एक पॉइंट ले लो कोई भी, ठीक है, तो किस पॉइंट से पास हो रही है, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कोई इक्वेशन अगर उसका स्लोप m है और वो इस पॉइंट से पास हो रही है तो आपको पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहां बेटा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट कर लेना, क्या कर लेना, फर्स्ट टेंजेंट। ठीक, देखो दो टेंजेंट आएंगी ना तो इसीलिए फर्स्ट टेंजेंट बोल रहा हूं मैं इसको, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है आपके पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन आपके पास ये है तो माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन ये है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आप एलसीएम ले तो देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, एम एक्स प्लस ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल टू ये है आपके पास एम एक्स प्लस इन दोनों का एलसीएम अगर लिया तो इन दोनों का एलसीएम कितना है जरा ध्यान से देखो, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ऊपर कितना आया, ऊपर ये आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो भैया बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं? अब जरा ध्यान से देखो तो आपके पास ये ऊपर जो क्वांटिटी है इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर नीचे कितनी है 1/2। इससे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखो ये स्क्वायर रूट में है, ये कंप्लीट 1 पावर है, इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, जैसे 3 को स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये सेम क्वांटिटी है, इसको 3 मानो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 मानो, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ ये बचेगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन required equation of tangent। ठीक, ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस, और आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन्स आपके पास c की जगह कितना है, c की जगह आपके पास ये है कितना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। किसकी बात करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या, तो वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, जरा ध्यान से देखो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको जरा इससे कंपेयर करो तो देखो y की जगह y है, mx की जगह mx है, c की जगह कितना है दिस, तो c इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब है कि अगर हमें क्या दिया हो, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हो और लाइन की इक्वेशन दी हो, और हमसे बोला हो कि बताओ कि ये जो लाइन दी है ये इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है या नहीं है, तो हमने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। अगर सी स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो कोई भी लाइन किसी भी हाइपरबोला पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। बात समझ में आई? ये था हमारे पास फर्स्ट हाइपरबोला के लिए, जब हमारी इक्वेशन क्या हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो। अब आपने हाइपरबोला की दूसरी इक्वेशन पढ़ी है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो याद रहे यहाँ वाई स्क्वायर जो है वो माइनस का टर्म है, अगर माइनस का टर्म है तो सी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने सी की वैल्यू को क्या बताया है, सी की वैल्यू को बताया है दिस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अगर ये सी की वैल्यू है तो जरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है ए स्क्वायर एम अपॉन नीचे ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, सी की, तो ये हो गया सी कामा, दूसरा हो गया बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, एंड ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन कितना हो गया ये सी, और ये क्या हो गया
माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, तो पहली इक्वेशन में आपको 3 बात नोट करनी है। पहली बात कि अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी। जब आपकी इक्वेशन इस टाइप की है तो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों कैसे हैं बेटा, माइनस के, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन दिस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस। ठीक, और तीसरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये 3 बातें आपको याद रखनी है जब आपकी इक्वेशन कैसी हो, इस फॉर्म की। अब चलते हैं हम दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, यही सब काम है, यही सब काम है। मैं सिर्फ डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली क्या लिखूंगा, देखो ये है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और कितना माइनस सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन है। आपको क्या करना है, दूसरा वाला पॉइंट लेना है, ये वाला। अभी हमने माइनस वाला लिया था, अब हम प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला पॉइंट किसका होगा, ये होगा इस दूसरे हाइपरबोला का क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाला जो ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में मैं दूसरा वाला हाइपरबोला ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो होगी इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट। बात आ रही ना समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। ले लिया भैया, करूँ? देखो बेटा, रब करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सुनो। देखो, नाउ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट की जगह कर दूंगा बेटा मैं सेकंड टेंजेंट। क्या कर दूंगा, सेकंड टेंजेंट। ठीक, अब सेकंड टेंजेंट के लिए आपके पास ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, प्लस के। कैसे हैं, प्लस के। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास प्लस का। ठीक, स्लोप आपके पास एम, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन ये है प्लस का, तो यह हो जाएगा y माइनस। ठीक, उसके बाद x माइनस एक्स वन ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब इस क्वांटिटी को, ये भी क्वांटिटी आपके पास माइनस की है। ठीक, और ये भी क्वांटिटी इधर आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। बात आ रही समझ में। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस। यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही, यानी कि आपके पास यहाँ ये जो साइन है ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। कैसा हो जाएगा, माइनस का। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास आई है वो क्या आई है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस आई। ठीक, अब इसको आप कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू जो है वो कैसी है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन ऑलरेडी क्या हो जाता है बेटा, प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब आपके पास जब इक्वेशन क्या हो, ये बेटा इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन तब आएगी जब आपका हाइपरबोला किस फॉर्म का होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म का जब आपका हाइपरबोला होगा तब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेम है दोनों के लिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास प्लस के होंगे। पहले किसके थे, पहले माइनस के थे, अब किसके होंगे, प्लस के। ठीक, तो इन 3 बातों को मैं फिर से आपको रिपीट करके लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, देखो मैं हट रहा हूं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया, कर दूं रब? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। देखो भाई, आपने क्या पढ़ा, आपने अभी पढ़ा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ हाइपर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, फिर आपने क्या पढ़ा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। फिर आपने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर आपने क्या पढ़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा, ठीक। अब आपको पता है कि आपके पास जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई थी वो कितनी आई थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो इलिप्स में ये क्वांटिटी क्या थी, प्लस, और यहाँ क्या हो गया बीच में, माइनस। इलिप्स में क्या था, प्लस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था, तो वो आया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर और कितना, माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपसे पूछता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों साइन माइनस के थे, क्या था, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। सी क्या है, सी है बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, दूसरा हाइपरबोला आपने पढ़ा है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां भी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या है, सेम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, माइनस आता है बीच में और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या पड़ा था, दोनों साइन किसके हो जाएंगे, प्लस के, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन सी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात आ गई समझ में। तो ये चीज आपको 3-4 ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है। जब भी इस तरह की इक्वेशन की बात होगी तो तीनों चीजें ये रहेंगी, जब भी इस तरह की इक्वेशन की बात होगी तो तीनों चीजें ये रहेंगी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म माइनस का है तो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस का है दैट मीन्स ये सेकंड इक्वेशन है। बात समझ में आ रही, ठीक। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे, ठीक। यानी कि हमें एक लाइन की इक्वेशन दी होगी, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी होगी, हमें बताना है कि ये जो लाइन दी है ये किस पे, हाइपरबोला पे टेंजेंट है या नहीं। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो लाइन जो होगी वो हाइपरबोला पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो मैं पहले ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। देखो, कांटेक्ट, देखो बेटा जैसे क्वेश्चन दिया है, शो दैट द लाइन दिस टचेस द हाइपरबोला दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जो ये लाइन दी है आपको इस फॉर्म में लिखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक, और उसके बाद इक्वेशन जो हाइपरबोला की है वो किस फॉर्म में लिखनी है, इस फॉर्म में। ठीक, तो मैं पहले आपको ये कंडीशन बता देता हूं, नोट। सबसे पहले क्या करना है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन in the form of y is equal to mx plus c। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाइन दी है उसको किस फॉर्म में लिखना है, y is equal to mx plus c की फॉर्म। दूसरी बात क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला in the form of x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 और y square upon b square minus x square upon a square is equal to 1। ठीक, अब कैसे पता चलेगा इसमें लिखना है या इसमें लिखना है, तो मैंने बताया है अगर y स्क्वायर माइनस का टर्म है तो इस फॉर्म में आएगा और एक्स स्क्वायर अगर माइनस का टर्म है तो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ क्वेश्चन में वाई स्क्वायर देखो माइनस का टर्म है तो इस इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख रहा हूं पहले मैं, ऑफ हाइपरबोला इस क्या इक्वेशन दी है आपको,
9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144। ये इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से देखो तो ये आपके पास इधर राइट हैंड साइड में क्या है 144, तो 144 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 9x² अपॉन 144 माइनस ये हो जाएगा 16y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। इस 144 से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 16 जा 144, 16 9 जा 144। ठीक, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, अपनी इक्वेशन जो हाइपरबोला की है। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है a और b की बात करनी है, तो हमें इस इक्वेशन से क्या निकालना है, a और b निकालना है। ऑन कंपेयरिंग विद x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो तो a² की जगह कितना है भैया 16, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना है 4 एंड b² इज इक्वल टू कितना है 9, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना है 3। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। ये हो गया हाइपरबोला की इक्वेशन का काम। अब काम करते हैं स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन दी है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या इक्वेशन है लाइन की, तो आपको दिया है x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो इस फॉर्म में लिखनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो y को इधर भेज दें, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपके पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट इसको ऐसे लिखें y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहां कंपेयर करने का रीजन ये है कि यहां मुझे m की और c की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो x का कोएफिशिएंट कितना है m, यहां कितना है x का कोएफिशिएंट 1, तो m इज इक्वल टू कितना आया 1 एंड c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक, तो आपको जो हाइपरबोला की इक्वेशन दी है उससे आपको a और b फाइंड करने हैं, और जो आपको किसकी इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है, उससे आपको m और c फाइंड करने हैं। जब आप ये चीज कर लो तब आप पहुंच जाओ अपने इस चीज पे, जो आपकी ये टेबल है। क्या पूछा है ये टच करता है या नहीं करता है, दैट मींस टेंजेंट है या नहीं है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या है भैया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a² m² माइनस b² होना चाहिए। ठीक, अब c की वैल्यू रखोगे तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² आपके पास कितना है 16 इंटू b² m² आपके पास कितना है 1² है ना, माइनस b² कितना है आपके पास 9। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 7 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया हेंस द गिवन लाइन टचेस द गिवन हाइपरबोला। बोलो भैया, बात समझ में आई। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी सेटिस्फाई हो गई, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b², दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। इसका मतलब जो आपके पास क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो सेटिस्फाई है। इसका मतलब जो लाइन आपको दी हुई है वो इस गिवन हाइपरबोला पे कैसी है, टेंजेंट है, यानी कि वो इसको टच करती है। बात समझ में आई तो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू -6। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये भी यही पूछा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई होती है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट होती है, अदरवाइज नहीं। देखो चेक करते हैं सॉल्यूशन। जो बताया है बेटा वो दो बात आपको याद रहनी चाहिए।
इक्वेशन लाइन की इस फॉर्म में होनी चाहिए और कंडीशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम हाइपरबोला की इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस, क्या इक्वेशन दी है आपको, 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू -6। देखो बेटा, इधर -6 दिया है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं -6 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, देखो 3x² अपॉन -6 माइनस ये हो जाएगा बेटा 2y² अपॉन -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये आपके पास आ गया x² अपॉन -2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसको बेटा, ये माइनस का है ना, देखो ये x² वाला टर्म माइनस का है, तो दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन हुई, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y² अपॉन 3 माइनस x² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब x² वाला टर्म माइनस का है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, इस वाली इक्वेशन से। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। जरा अगर ध्यान से देखो तो b² की वैल्यू कितनी है, 3। b² इज इक्वल टू कितना है, 3। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, a² की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2। a² इज इक्वल टू कितना है, 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, ये हो गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब बात करो लाइन की इक्वेशन की। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में दी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो m की जगह कितना है, m, x का कोफिशिएंट है m, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो m इज इक्वल टू कितना है 2। c इज इक्वल टू कितना है, -1। विद साइन लेते हैं ना, तो c यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है, माइनस का, तो प्लस का c लिया, माइनस का 1, तो c इज इक्वल टू कितना है, -1। m और c की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे। बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जरा आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। c² का मतलब कितना हुआ, -1² इज इक्वल टू a² कितना है आपके पास 2 इंटू m², m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस b² कितना हो जाएगा आपके पास 3, कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 4 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, नॉट इक्वल, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हुआ हेंस द लाइन इज नॉट अ टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं। जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन टेंजेंसी की है वो सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब जो लाइन है वो हाइपरबोला पे क्या नहीं है, टेंजेंट नहीं है। बोलो, बात आई समझ में। चलो, अब ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन अगर दी है और हाइपरबोला की इक्वेशन अगर दी है तो टेंजेंट है या नहीं, ये पता करना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि हमें यहाँ इन दोनों में, लाइन की इक्वेशन में या हाइपरबोला की इक्वेशन में कोई एक टर्म नहीं दिया हो। ठीक, जैसे यहाँ a और b की वैल्यू होती है, यहाँ किसकी वैल्यू होती है, c की वैल्यू होती है और m की वैल्यू होती है। कोई एक वैल्यू इन 4 वैल्यूज में से हमारे पास नहीं है, तो हमें उसे फाइंड करना है। एक क्वेश्चन वैसा करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, ले लिया, रब करूं।
देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उसके हिसाब से हमें के की वैल्यू फाइंड कर देनी है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन को ले लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस, क्या होगी इक्वेशन हाइपरबोला की? तो हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दी हुई है, कितनी दी है? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड में बेटा क्या होना चाहिए? 1, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो देखो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? 1। दिस इंप्लाइज दैट 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये किस टाइप की इक्वेशन है? वाई स्क्वायर माइनस का साइन है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। तो इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 1। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 3। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, ये तो हाइपरबोला की बात हो गई। अब बात करते हैं लाइन की। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन की इक्वेशन क्या दी है आपको? 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2x माइनस के। ठीक, दोनों क्वांटिटी को इधर भेजा। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो m इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है? x का कोएफिशिएंट कितना है? -2, तो m की वैल्यू है -2 एंड c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है? -k। c की वैल्यू कितनी है? -k। नाउ बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सी की वैल्यू कितनी है? -k, तो ये हो गया -k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 1 इंटू एम स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है भैया? 3। तो ये हो गया आपके पास के स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 3। के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? +-1। तो के की वैल्यू भैया +-1 होगी, तब ये इक्वेशन जो होगी, लाइन जो होगी, वो इस हाइपरबोला पे क्या होगी? टेंजेंट होगी। बात आई समझ में? ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गए। अब 2-3 क्वेश्चन हम बेटा ये इक्वेशन फाइंड करने के, यानी कि हमें टेंजेंट की अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया भैया? देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दैट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि कोई टेंजेंट है, वो कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट का स्लोप कितना है? tan 45। ठीक, बस खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दिया है? गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस, क्या इक्वेशन दी है हाइपरबोला की? तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर
माइनस 2y² इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सा टर्म है ये, देखो 8 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 8 माइनस ये हो जाएगा 2y² अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। 2 4 जा 8। तो इक्वेशन आ गई आपके पास x² अपॉन 8 माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से। a² इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 8। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड b² इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब a और b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन निकालने के लिए, m की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। m के लिए दे रखा है आपको क्या, कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है क्या इक्वेशन। ठीक, तो देखो गिवन टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the positive direction of x एक्सिस। ठीक, बोलो बात समझ में आई। तो x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू कितना हुआ, tan थीटा, दैट मीन्स tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो m स्लोप कितना आ गया आपके पास, 1। अब आपके पास स्लोप कितना है, 1 है, तो आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। जरा ध्यान से सुनो, स्लोप हो गया और आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब आपको दिखाना है कि ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो c² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इफ द लाइन इज a tangent to the hyperbola, then क्या होना चाहिए भैया, c² इज इक्वल टू होना चाहिए a² m² माइनस b²। c की वैल्यू निकालो तो c² इज इक्वल टू a² की वैल्यू रखो कितना है भैया, a² की वैल्यू है 8 इंटू m² की वैल्यू कितनी है भैया, 1 माइनस b² की वैल्यू कितनी है भैया, 4। तो दिस इंप्लाइज दैट c² इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 माइनस 4, दैट इज कितना आ गया भैया, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2। c की वैल्यू क्या है, +2 और -2। ठीक, पहले लेते हैं +2। व्हेन c इज इक्वल टू +2 देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा, जब c की वैल्यू आपने क्या ली है, +2 ली है, c की वैल्यू आपने क्या ली है, +2 ली है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होगी भैया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m कितना है आपके पास, m की वैल्यू है 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी ली है आपने, +2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c लिया है तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है ये, तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू कितना है भैया, -a² m अपॉन c कामा -b² अपॉन c। दिस इंप्लाइज दैट -a² m, a² की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया बेटा -8 अपॉन c की वैल्यू कितनी है, 2 कामा -b² की वैल्यू कितनी है भैया, 4। तो -4 अपॉन 2 2 2 2 4
और 2 4 जा 8, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपके पास आया वो कितना आया, -4 कामा -2। ठीक, अगर आप c की वैल्यू को -2 लेते हैं, व्हेन c इज इक्वल टू -2, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m की जगह रखेंगे बेटा 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है -2, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्या हो गई इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू, क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर दाब क्या ले रहे हैं सी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इस तरह की आपकी इक्वेशन है -c, तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा बी स्क्वायर अपॉन सी। क्वांटिटी सेम है, बस दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, प्लस माइनस प्लस के, तो ये +4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में आना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकाला था, तो आप निकाल लेना उसमें भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे, पहली इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन थी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया, मैं इस साइड पर रब कर रहा हूं, देखो नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टेक्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन दी है विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन, पहले हाइपरबोला को लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1, y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 3 3 जा 9, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। किस तरह की इक्वेशन है ये इस तरह की इक्वेशन है, तो हमको इससे कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देख रहे हो तो बी स्क्वायर की जगह आपके पास कितना है 9, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना है 3, एंड एक्स ए स्क्वायर की जगह आपके पास कितना है भैया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास 3, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये यहां तक हाइपरबोला की बात खत्म। अब बात करते हैं इसकी, क्या दिया है आपको, दिया है विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो देखो गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा भैया, स्लोप ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां जरा ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको बेटा m नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, m इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कोई भी लाइन अगर हमें दी है तो उसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे देखो -2, x का कोफिशिएंट कितना है 2 और y का कोफिशिएंट कितना है 1। तो बेटा m इज इक्वल टू कितना आ गया,
-2। अब आपके पास स्लोप है, ए और बी की वैल्यू है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला, देन क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास कितना है 3 इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस बी स्क्वायर आपके पास कितना है 9। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 12 माइनस 9 कितना हुआ 3। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको सी को एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो देखो, व्हेन सी इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन the equation of tangent, जरा ध्यान से अगर आप देखो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है -2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपने प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिया है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होंगे, माइनस के। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होंगे, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एम कितना है -2 अपॉन सी कितना आया है आपके, सी आपके पास क्या है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक, कामा माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। तो ये हो गया -9 अपॉन सी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है, व्हेन सी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। व्हेन सी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y is equal to mx plus c। This implies that y is equal to mx, m की वैल्यू है -2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब c की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर एम अपॉन सी कामा बी स्क्वायर अपॉन सी। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एम कितना है -2 अपॉन सी कितना है भैया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, कितनी है 9 अपॉन सी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो दो टेंजेंट और दो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, कौन सा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, इसमें आपने ये भी सीख लिया कि टेंजेंट होती है या नहीं होती है हाइपरबोला पे, होती है तो कंडीशन क्या है। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना भी सीख लिया और कोई क्वांटिटी अगर इसमें मिस है तो आपने वो फाइंड करना भी सीख लिया। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला ये भी खत्म होता है, हमारा चैप्टर हाइपरबोला ये भी खत्म होता है आज। ठीक, नेक्स्ट हम जो भी हमारा कोई चैप्टर जो भी हम देखेंगे कौन सा लगता है उसको उठाएंगे और उसको हम फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है, पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में, नेक्स्ट टॉपिक कोई भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।